दोस्तों आज की क्लास में अपन महाराणा प्रताप के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, यानी कम समय में ज्यादा जानकारी जुटा पाएंगे इस क्लास में। तो देखिए, बिना देर के हुए आगे बात करते हैं महाराणा प्रताप की। देखिए, महाराणा प्रताप का जो टाइम पीरियड रहा था 1572 से 1597 तक रहा था, यानी 25 वर्ष। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था महाराणा प्रताप का 9 मई 1540 को हुआ था कुंभलगढ़ के कटारगढ़ में। ठीक है, और टाइम पीरियड 1572 से 1597 तक इंपॉर्टेंट है भाई टाइम पीरियड इनका, तो ध्यान रखना। फिर इनके राज तिलक की बात करते हैं। देखिए, उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है होली के दिन, तो शमशान घाट में ही 28 फरवरी 1572 को राज तिलक किया जाता है प्रताप का। ठीक है, उधर और विधिवत जो राज तिलक किया जाता है महाराणा प्रताप का, जो कुंभलगढ़ किले में किया जाता है। ठीक है, जो विधिवत राज तिलक किया जा रहा था उस समय जो इनके विधिवत राज तिलक के समारोह में मारवाड़ के चंद्रसेन भी भाग लिए थे। ठीक है, मारवाड़ के चंद्रसेन भी आए हुए थे। जो इनके टाइम में जो हल्दीघाटी युद्ध हुआ था उसकी जो बात करते हैं, इंपोर्टेंट युद्ध है इनके टाइम का। 18 जून 1576 को हुआ था हल्दीघाटी युद्ध। ठीक है, 18 जून 1576 को प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। प्रताप इसमें भाई जीतते हैं। ठीक है, देखिए प्रताप के जो सेनापति थे इसमें कृष्णदास चुंडावत, रामसार तोमर और आखिम खान सूर और पूंजाबिल थे। ठीक है, कृष्णदास चुंडावत, रामसार तोमर, आखिम खान सूर और पूंजाबिल जो अकबर के जो सेनापति थे। जो आमेर का जो मानसिंह था, ठीक है, और आसफ खान। देखिए, मानसिंह जो आमेर वाला था और आसफ खान जो दो सेनापति थे। जो बदायूनी अकबर की तरफ से भाग लेता है जो हल्दीघाटी युद्ध में, थोड़ा ध्यान रखना। बदायूनी क्वेश्चन बनेगा, बदायूनी किसकी तरफ से भाग लेता है हल्दीघाटी युद्ध में, तो अकबर की तरफ से भाग लेता है। तो देखिए, जो चेतक मारा गया था भाई, घायल हो गया था पहले इस युद्ध में और फिर मारा गया था। तो इसकी जो छतरी है, जो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, जो चेतक की छतरी है बलीचा में, राजसमंद में जगह पड़ती है बलीचा, तो बलीचा में चेतक की छतरी है। देखिए, जो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम बताया जो हल्दीघाटी युद्ध के। तो यानी अबुल फजल ने तो खमनोर का युद्ध कहा है हल्दीघाटी युद्ध को, बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध कहा है, और जो जेम्स स्टोर ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली लिखा है। ठीक है, और जो एक मैं बताया था आदर्श लाल श्रीवास्तव ने बादशाह बाग का युद्ध बताया था हल्दीघाटी युद्ध को। देखिए, शेरपुर की घटना होती है महाराणा प्रताप के समय में। 1580 में जो महाराणा प्रताप के जो बैठे हुए थे अमर सिंह, उन्होंने रहीम जी की बेगमों को अगवा करके ले आया था। तो ये घटना भी याद रखना, शेरपुर घटना। हालांकि महाराणा प्रताप उनको इज्जत पूर्व को वापस लौटाते रहीम जी को। ठीक है, तो इसके बाद में अपन बात करते हैं दिवेर के युद्ध की। देखिए, दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ था। ठीक है, जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है इस जो दिवेर के युद्ध को। भाई, मुगलों के और महाराणा प्रताप के दिवेर का युद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को हरा दिया था। जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है दिवेर के युद्ध को। देखिए, 1585 में जो आमेर को जो जगन्नाथ कछुआ वापस आक्रमण करता है अकबर की तरफ से, यानी तो मेवाड़ पर, तो उस समय वापस प्रताप हराता है जगन्नाथ कछुआ को और जो मालपुरा पर अधिकार कर लेता है। मालपुरा में जो प्रताप नीलकंठ महादेव मंदिर और झालरा तालाब बनवाता है। ठीक है, नीलकंठ महादेव मंदिर और झालरा तालाब। ठीक है, जो प्रताप अपनी राजधानी बनाता है, आगे उदयपुर में जगह पड़ती है चाउंड, चाउंड को अपनी राजधानी बनाता है प्रताप। ठीक है, और जो चाउंड में ही चामुंडा माता का मंदिर और महलों का निर्माण करवाता है। ठीक है, चाउंड में प्रताप चामुंडा माता का मंदिर और महलों का निर्माण करवाता है। फिर बात करते हैं प्रताप के दरबारी विद्वानों की। प्रताप के दरबार में जो विद्वान थे, इंपोर्टेंट विद्वान थे चक्रपाणी मिश्र। ठीक है, इनकी जो पुस्तक है राज्याभिषेक, मुहूर्तमाला और विश्व वल्लभ। ठीक है, चक्रपाणी जो मिश्र जो दरबारी विद्वान थे, इनकी पुस्तक है राज्याभिषेक, मुहूर्तमाला और विश्व वल्लभ। देखिए, एक जो दरबारी विद्वान थे जो हेमरतन सूरी थे, इनकी जो गोरा बादल चौपाई, ये भी तो प्रसिद्ध है, तो थोड़ा ध्यान रखना। हेमरतन सूरी द्वारा लिखी गई थी गोरा बादल चौपाई। फिर एक जो दरबारी विद्वान थे साधुनाथ त्रिवेदी। ठीक है, एक जो विद्वान देखिए भामाशाह और ताराचंद, माला साधु, रामा साधु, इनकी तो बात किए थे अपन, और इन सभी की वैसे बात कर लिए थे पहले, तो ये इंपॉर्टेंट है। जो फाइनेंशियल हेल्प किए थे जो महाराणा प्रताप की, जो भामाशाह और ताराचंद दोनों भाई थे। ठीक है, भामाशाह भाई महाराणा प्रताप को खूब पैसे ला कर दिए थे, ज्वेलरी भी ला के दिए थे, और माला साधु, रामा साधु भी इनके दरबार में थे, प्रताप के दरबार में। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रताप की मृत्यु की। देखिए, 19 जनवरी 1597 को प्रताप जो अपने धनुष की प्रत्यंचा खींचते हुए यानी घायल हो जाते हैं और फाइनली मारे जाते हैं। ठीक है, उनकी मृत्यु हो जाती है। प्रताप की मृत्यु होती है 19 जनवरी 1597 को चावण में होती है। ठीक है, बांडोली में प्रताप की जो छतरी है 8 खंभों की छतरी है, यानी महाराणा प्रताप की छतरी है बांडोली में जो 8 खंभों की छतरी है। ठीक है, जो अब बात करते हैं अपन जो महाराणा प्रताप और जो मुगलों के हाथियों के नाम, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनकी बात कर लेते हैं।
जो महाराणा प्रताप के हाथी थे इनका नाम था लूणा और राम प्रसाद। एक हाथी का नाम था लूणा और जो दूसरा हाथी था राम प्रसाद था। लेकिन राम प्रसाद को मुगल गिरफ्तार कर लेते राम प्रसाद जो हाथी को, और मुगल गिरफ्तारी के बाद में पीर प्रसाद नाम रखा गया था राम प्रसाद हाथी का। ठीक है, अब बात करते हैं मुगलों के हाथियों के नाम। देखिए मर्दाना था एक हाथी उनका और एक गजमुक्त हाथी था। जो मर्दाना था आमेर वाले मान सिंह का हाथी था। ठीक है, मर्दाना आमेर वाले मान सिंह का हाथी था और एक हाथी था गजमुक्त था। और जो पीर प्रसाद की बात कर ले, जो राम प्रसाद हाथी था महाराणा प्रताप का, इसको मुगल गिरफ्तार कर लेते, उसके बाद में इसका नाम रखा गया था पीर प्रसाद। ठीक है, जो महाराणा प्रताप को मनाने के लिए जो अकबर 4 दूत भेजता है, तो जलाल खान कोरची भेजता है, मान सिंह भेजता है। इन जो हल्दीघाटी युद्ध से पहले की बात है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ जो 4 दूत भेजा था अकबर। लेकिन जलाल खान कोरची को भेजता है 1572 में, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल को 1573 में भेजता है। ठीक है, ये तीनों 1573 में आते हैं, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल, और जो जलाल खान कोरची 1572 में आता है। देखिए थोड़ा ये जानकारी आप भी रख लेना, हालांकि ये सबको पता होती है आपको, लेकिन मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ लास्ट में। भाई जो पिता थे उदय सिंह थे महाराणा प्रताप के, और जो माता थी जयवंताबाई सोनगरा थी, पत्नी अजबदेव पंवार, और बचपन का नाम था महाराणा प्रताप का टीका। ठीक है, तो इस प्रकार से जो महाराणा प्रताप के अपन बहुत ही कम समय में लगभग सभी फैक्ट्स की बात कर लिए हैं और बहुत ही कम समय लगाए होंगे। ठीक है, तो आपको भी समझ में आ गया होगा महाराणा प्रताप के जो फैक्ट्स थे, तो इसमें अपन बात कर लिए। तो मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आएगी। अगर क्लास भाई देखिए आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।